10th क्लास के छठे अध्याय त्रिभुज में के प्रीवियस वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय यानी कि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय को समझा था और दूसरी प्रमेय हमारी थेल्स प्रमेय थी, उसके विलोम को समझा। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं थेल्स प्रमेय को। थेल्स प्रमेय में क्या कह रहा है हमसे, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि अगर समांतर रेखा है तो तीसरी के समांतर कोई रेखा हमने खींची तो बाकी जो दो बची उसको वो समान अनुपात में विभाजित करेगी। सिंपल शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं। और विलोम में क्या है, अगर कोई ऋजु रेखा है किसी त्रिभुज को दो समान अनुपात में विभाजित करती है तो ऐसा तब भी संभव है जबकि वह रेखा तीसरी वाली भुजा के समांतर हो। तो इससे संबंधित हम आज प्रश्नावली 6.2 प्रारंभ करते हैं, जिसमें थेल्स प्रमेय के विलोम और थेल्स प्रमेय का ज्यादा प्रयोग होगा। 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे टोटल दो खंड हैं। पहला हमसे कह रहा है, आकृति दे रखी है इसने हमें, फर्स्ट आकृति और सेकंड आकृति। हमसे कह रहा है चित्र में DE पैरेलल है BC के। दोनों ही कंडीशनों के लिए सेम कह रहा है। आकृति फर्स्ट में भी DE पैरेलल है BC के और सेकंड में भी DE कह रहा है पैरेलल है BC के। तो पहले खंड में हमने EC ज्ञात करना है इसका और दूसरे खंड में हमने AD ज्ञात करना है। तो पहले खंड में त्रिभुज ABC में हमसे कह रहा है DE पैरेलल है BC के। तो हम जानते हैं अगर हम किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे तो यह रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो DE पैरेलल है BC के। अगर ऐसा है तो थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। AD हमें पता है 1.5 है, BD हमें पता है 3 है, AE हमें पता है 1 है, EC हमने ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने 1.5 EC और 3 इंटू 1 3। तो EC इक्वल हो जाएगा 3 अपॉन 1.5 यानी कि 13 अपॉन 15। तो ये हमारा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट है हमारा इसका ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल है BC के। अगर ऐसा है तो थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। AD की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और BD हमें दिया है 7.2, AE 1.8 और EC इक्वल बाय 5.4। ये हमारा लेफ्ट में भी हमने इसको ऐसे ही छोड़ा, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 18 गुणा 3 बार चला जाएगा, 18 × 54 और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3AD इक्वल 7.2 इंटू 1 7.2। AD इक्वल हो जाएगा 7.2 अपॉन 3 यानी कि ये 3 से डिवाइड होकर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से पहले के दोनों खंडों में थेल्स प्रमेय का प्रयोग हुआ है। दूसरे में हमसे कह रहा है किसी त्रिभुज PQR में भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित हैं, दो बिंदु स्थित हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF और QR एक दूसरे के पैरेलल हैं। तीनों खंडों के लिए आकृति हमारी यही है। वैल्यूज इसने अलग अलग दे दिए, हमने ये बताना है कि ये इसके पैरेलल है या नहीं है। तो हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं तो इनका रेशियो आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर और थेल्स प्रमेय के विलोम से हम जानते हैं अगर रेशियो समान है तो उसका मतलब रेखाएं हमारी
समांतर होंगे। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि EF पैरेलल है QR बताना है हमने, यानी कि थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो पहले हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। अगर रेशियो इक्वल है तो हम ये कह देंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये तभी संभव है जबकि EF और QR एक दूसरे के अगर रेशियो इक्वल है तो EF और QR एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो पहले खंड में हमें दिया है P इक्वल 3.9 सेंटीमीटर, EQ की वैल्यू दी है इसने 3 सेंटीमीटर और सारी वैल्यूज हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमने P अपॉन EQ निकाला, तो 3.9 अपॉन 3 1.3 आ गया, और PF अपॉन FR यानी कि 3.6 अपॉन 2.4, तो ये आ गया हमारा 3 अपॉन 2 यानी कि 1.5, यानी कि PF अपॉन EQ डज नॉट इक्वल है PF अपॉन QR। इसका मतलब रेशियो बराबर नहीं है, रेशियो बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये रेखाएं हमारी समांतर नहीं है, EF और QR समांतर नहीं है। दूसरे खंड की सारी वैल्यूज दे रखी है इसने हमें, तो हमने PE अपॉन EQ निकाला 4 अपॉन 4.5 यानी कि 14 अपॉन 45। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आया 8 अपॉन 9, और PF अपॉन FR इसको जब हमने सॉल्व किया तो PF की वैल्यू 8 अपॉन 9, दोनों का रेशियो इक्वल आ गया। इसका मतलब EF और QR एक दूसरे के पैरेलल है थेल्स प्रमेय के विलोम से। लास्ट खंड है इसका तीसरा, PE अपॉन EQ। अब यहां पर हमने ध्यान रखना है कि इसने हमें EQ की वैल्यू नहीं दे रखी है, इसने हमें वैल्यू दे रखी है PQ की दे रखी है और PR की दे रखी है, और PE दे रखा है और PF दिया है। तो हम जानते हैं P अपॉन EQ, P की वैल्यू तो ठीक है इसने 0.18 दे रखी, लेकिन EQ इसने हमें नहीं दिया है। तो EQ हम निकालेंगे, अगर हम PQ में से PE माइनस कर देंगे तो हमारा EQ फाइंड हो जाएगा, क्योंकि PQ दिया हुआ है इसने हमें। तो PE 0.18 है, PQ माइनस PE यानी कि 1.28 में से हमने 0.18 माइनस कर दिया, तो बचा हमारा 1.10 यानी कि 18 अपॉन 110। सॉल्व किया हमने, 2 से कैंसिल किया, 9 अपॉन 55 हो गया। ऐसे ही हमने PF अपॉन FR निकाला, FR भी गिवन नहीं है, PR गिवन है, तो हमने PF की वैल्यू इसने दे रखी है 0.36, FR निकालना है तो PR में से PF को माइनस कर दिया। PR है 2.56 और PF है 0.36। माइनस करने पे हमारी जो वैल्यू आई वो आई 2.20, तो पॉइंट सटाया हमने 36 अपॉन 220 और डिवाइड किया 2 से, तो 9 अपॉन 55। तो इसका मतलब जो हमारे बाएं और दाएं पक्ष हैं दोनों आपस में बराबर है, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं हमारे एक दूसरे के समांतर होंगे। तो पहला खंड हमारा थेल्स प्रमेय, जो पहला प्रश्न था उसके दोनों खंड हमारे थेल्स प्रमेय पर आधारित थे, दूसरे के तीनों खंड हमारे थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित है। हम चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें हमसे कह रहा है, इसने हमें आकृति दे रखी है, कह रहा है चित्र में LM पैरेलल है BC के और LN पैरेलल है CD के। तो हमसे प्रूफ करवा रहा है AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD। ये हमें गिवन है, ये हमने प्रूफ करना है। सबसे पहले हम इसमें मेन है इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रायंगल्स को सेलेक्ट करना। तो सबसे पहले इसने हमें LM पैरेलल BC दिया था, तो LM पैरेलल BC ये हमारा पार्ट है ABC का। तो ट्रायंगल ABC में LM पैरेलल है CB के। तो हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में हमने समांतर रेखा खींच दी है तीसरी भुजा की, तो वह रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यानी कि क्या होगा हमारा AM अपॉन MB इक्वल AL अपॉन LC। इसमें हमने थेल्स प्रमेय लगा दिया ट्रायंगल ABC
सी में। पहली कंडीशन आ गई। इसी प्रकार से ट्राइंगल ए सी डी में लिया हमने, तो ए डी सी में अगर हमने लिया तो हमें पता है कि जो हमारा एल एन है वो पैरेलल है सी डी के। एल एन पैरेलल सी डी, ये हमारे ट्राइंगल ए सी डी का भाग है। तो अगर ये इसके समांतर होगी तो थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं ए एन अपॉन एन डी बराबर होगा ए एल अपॉन एल सी। अब समीकरण 1 और 2 से हमने लिया, हम जानते हैं कि समीकरण 1 और 2 के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इसका मतलब हमारे पास आ गया ए एम अपॉन एम बी इक्वल ए एन अपॉन एन डी। लेकिन हमने ये प्रूफ अभी नहीं करना। ए एम हमने लाना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एम बी नहीं लाना है। राइट साइड में ए एन लाना है, लेकिन अपॉन में इसमें ए डी लाना है। हमारा यहाँ पर एन डी आ गया। इसके लिए हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, यानी कि ए एम अपॉन एम बी को हमने एम बी अपॉन ए एम लिखा, सेम राइट साइड में भी किया, एन डी अपॉन ए एन। उसके बाद हमने लेफ्ट में भी 1 जोड़ा और राइट में भी, दोनों तरफ 1 1 प्लस किया और इसका हमने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लिया हमने एम बी प्लस ए एम इक्वल में होगा एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। अब ए एम एम बी प्लस ए एम, यानी कि ए एम प्लस एम बी बराबर हो गया ए बी, ए एम अपॉन में था ही, और एन डी प्लस ए एन बराबर हो गया ए डी, ए एन अपॉन में था ही। इसको दोबारा से हमने रिवर्स कर दिया, ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी। ये हमारा प्रूफ होकर के आ जाएगा। इस तरीके से हमारा इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो जाएगा।